मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले वार्षिक कार्तिक पूर्णिमा मेले और अमरोहा के तिगरी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। वह सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेला स्थल का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा, इस पावन अवसर पर हर वर्ष लगभग 40 से 45 लाख श्रद्धालु गंगा तट पर स्नान और दीपदान के लिए पहुंचते हैं, इसलिए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और समन्वित हो ताकि किसी को असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने यातायात सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बता दें कि इस वर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस मेले को मिनी कुंभ के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई गई। सभी विभागों की समीक्षा की गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है इरिगेशन विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, यहाँ पे नगर पालिका का, नगर निकायों का, प्रधान और जितना रूरल डेवलपमेंट का, साथ में पुलिस विभाग का भी किया गया। तो पूरा विस्तृत उसमें समीक्षा करने के उपरांत जो है उसके बाद सभी को दिशा निर्देश दी गई, जिसमें सबसे प्रमुख था कि अच्छे से मेला कराना है, सुरक्षित मेला कराना है, स्वच्छता पे बहुत ध्यान देना है, सफाई पे बहुत ध्यान देना है और साथ में जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में सब कुछ हो। और इसके साथ मिशन शक्ति पे बहुत जोर दिया गया ताकि महिला स्वावलंबन पे, महिला सुरक्षा पे अच्छी यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हो। संस्कृति विभाग को भी जोड़ा गया है ताकि सांस्कृतिक और पौराणिक गाथाओं के ऊपर जो है अच्छे कार्यक्रम किए जाए। सर, पुलिस की क्या खास तैयारियां हैं? पुलिस ने अभी अपनी तैयारी लगभग एक हफ्ते से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया, हमारे लोग रहना शुरू कर दिए हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। पुलिस व्यवहार पे बहुत जोर दिया जा रहा है, फायर सेफ्टी पे बहुत जोर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे जोर दिया जा रहा है, कम्युनिकेशंस पे बहुत जोर दिया जाता है और साथ में अन्य गतिविधियां ना हो इसके लिए बहुत जोर दिया जा रहा है। सादे बहुत टीम लगाई गई। लगभग हमारे पास 14 सेक्टर बन गए हैं, लगभग हमारे 12 के आसपास जोन्स बन गए हैं, 25 थाने बन गए हैं जिसमें महिला थाना भी है और 32 हमारे जो है उसके साथ साथ सब यूनिट्स है। इस तरह से जल पुलिस का भी अलग सब यूनिट है, फायर सेफ्टी का भी अलग सब यूनिट है, कंट्रोल रूम भी, सब कंट्रोल्स भी बनाए गए हैं। तो सभी विभागों का अलग अलग वर्टिकल्स भी बनाया गया, उसको इंटीग्रेट भी किया गया। यहाँ से लोग आते हैं, सर, कोई मिसिंग हो जाती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है? उसके लिए हमारे मिसिंग पर्सन्स के लिए एक बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत बड़ा यहाँ पे टीम बनी हुई है, तो सभी मिसिंग पर्सन्स को सही समय पे सही जगह पे पहुँचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज गढ़ मेला क्षेत्र में मेले का स्थलीय भ्रमण कर, गंगा पूजन कर, मेले की जो तैयारियां हैं गढ़ गंगा मेला 2025 उसकी विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जी द्वारा मेला क्षेत्र में घाट का भ्रमण किया गया, उसके बाद सदर बाजार का भ्रमण किया गया। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 1 घंटे तक जनपद हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर मेले की तैयारी और जनपद अमरोहा से टिगरी मेले की तैयारी के संबंध में चर्चा की। इस दौरान जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई वो क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेले में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना, मेले से स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिले ये सुनिश्चित करना, मेले की ब्रांडिंग से पूरे क्षेत्र की पहचान में वृद्धि हो और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, इन सब बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस की आमद हुई है अथवा नहीं हुई है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपलब्धता, जोनल और सेक्टर प्लान के माध्यम से कैसे मेले को प्रशासनिक तौर पर विभाजित किया गया है और लोगों के लिए मेले को कैसे और ज़्यादा सुखदायक बनाया जा सकता है, मेले को कैसे श्रद्धालु सेंट्रिक बनाया जा सकता है, इस विषय में चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए कि चूंकि गंगा के आर पार टिगरी मेला और गढ़ मेला आयोजित किया जाता है तो ऐसे प्रस्ताव शासन को भेजे जाएं जिससे कि इन दोनों मेलाओं को लिंक करके एक वृहद मेला इकोनॉमी की स्थापना की जा सके। हम लोग अब उसके ऊपर भी होमवर्क करके शासन को अवगत कराएंगे कि इन दोनों मेलों को एकीकृत करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई जा सकती है। सर, करीब 50 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है मेले में, तो जो श्रद्धालु को उनको अनोखा इस बार क्या देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार हमने श्रद्धालुओं के आगमन के लिए जो सड़कें हैं उनकी संख्या और प्रत्येक सड़क की चौड़ाई ये बढ़ा दी है, जैसा कि आप मेला क्षेत्र में विचरण करके खुद भी दे सकते हैं। हमारे जितने भी कार्मिक मेले में लगे हैं उनको सेक्टर और जोनल प्लान के बारे में ब्रीफ किया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि मेले में व्यवस्था उत्तम है, सुरक्षा उत्तम है और इसका लक्ष्य है कि सुविधाओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आनंद सर्वोत्तम हो, हमारा बिहेवियर श्रद्धालुओं के साथ कर्टियस हो, हम हर तरह से सेवा भावना से ड्यूटी करें। श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पे तमाम प्रकार के टेंट्स लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं पे भी ओवर रेटिंग की समस्या ना हो, घाट पे
पर्याप्त संख्या में वॉच टावर्स लगे, पूरे मेले को सुरक्षा के दृष्टिगत लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा और एनपीआर कैमरा से कवर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम को सशक्त किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति को तत्काल नियंत्रण में लाया जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, एम्बुलेंसेज, बाइक एम्बुलेंसेज की व्यवस्था और 20 बेड का मुख्य अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। श्रद्धालु अपने साथ जो पशु लाते हैं उनके लिए वेटनरी अस्पताल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मेले के आयोजन के साथ, मेले की चेक पे के साथ जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक दिन लगभग 5 घंटे का रागिनी और शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड म्यूजिक और पपेट शो, मैजिक शो, कवि सम्मेलन जो हम आयोजित करा रहे हैं, इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मेले में आकर एक अलग आनंद का अनुभव होगा। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, गंगा घाट का घंटाघर हो, कोई की चादर हो, इस बार कोई मोनोग्राम ऐसा बनाया जी, हमने मेले के लिए जो मैस्कट बनाया है उसमें हमने साइबेरियन क्रेन को अपना मैस्कट के रूप में चिन्हित किया है। जिस प्रकार से साइबेरियन क्रेन हमारा मेहमान है, हर वर्ष बिना भूले हमारी गंगा जी के तट पर आता है और उसी प्रकार से मेले में आने वाला हर श्रद्धालु हमारे लिए उतना ही कीमती और उतना ही महत्वपूर्ण है। साइबेरियन क्रेन को पिलखुआ की हैंकरचीफ पहनाई गई है। पिलखुआ हमारा टेक्सटाइल के लिए फेमस है। वो ब्रजघाट किनारे खड़ा है और गंगा जी में जलते हुए दीपकों के बीच में मुस्कुरा रहा है। प्रशासन का प्रयास यही रहेगा कि जिस प्रकार से वो साइबेरियन क्रेन मुस्कुरा रहा है, वैसे ही आने वाला हर एक श्रद्धालु मुस्कुराए। श्रद्धालुओं के लिए कुछ, आने वालों के लिए कुछ आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे? बस आपका स्वागत है गढ़मुक्तेश्वर मेले में। एकदम सुनिश्चित होकर आइए कि आपको यहाँ पे आनंद की प्राप्ति होगी। सर, पार्किंग की समस्या हमेशा जो है बनती रही है, तो इस बार कुछ सुधार उसमें या... मैं आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस बार हमने लगभग 8 पार्किंग एरिया आइडेंटिफाई किए हैं मेला क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर टोटल पार्किंग कैपेसिटी लगभग 3000 4 पहिया गाड़ियों की है और पूरे रूट से लेकर मेला क्षेत्र मिला लिया जाए तो 15,000 पार्किंग कैपेसिटी हमने आइडेंटिफाई की है। मेला क्षेत्र में पार्किंग पूर्णतः निःशुल्क है। तो हमारा यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप बस अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए, आपको उसके लिए एक भी पैसे का रसीद नहीं कटवाना है। थैंक यू।